चाइल्ड को चली जाएं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे होता है कि बाप दादा की विरासत होती है, वो आगे बच्चे को मुंतकिल हो जाती है, फिर उसके बच्चे उसके आगे इसी तरह मुंतकिल होती जाती है, इसको हम इनहेरिट यानी इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो C++ का एक फीचर है इनहेरिटेंस के पेरेंट्स क्लास, इसमें अब जाहिर बात है दो तरह की क्लास होती हैं, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को डाइवर्ट हो जाती है, चाइल्ड क्लास को भी एक्सेसिबल होती है, ठीक है। तो इसमें एक जो है वो पेरेंट क्लास, जिसको हम बेस क्लास और सुपर क्लास भी कहते हैं, तीन नाम है, बेस क्लास, सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास। ये तीनों नाम जो है वो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, पेरेंट क्लास, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं सुपर क्लास, ये तीन लफ्ज यूज करते हैं। अब इसके जरिए पता क्लास बनाने का तरीका वही, आप बात जहन में रखें। अब ये जितने भी फीचर्स आते जाएंगे, आप बेसिक कंसेप्ट से आपने नहीं हटना कि ये कोई नई बला आ गई, कोई नई चीज आ गई, ये चीज कंसेप्ट आपने जहन में नहीं बिठाना। आप लोगों ने जहन में सिर्फ इतना बिठाना है कि क्लास वही है, जो क्लास बनाने का तरीका है वो वही है जैसे हम बनाते थे, सिर्फ उसके अंदर ये फीचर्स क्या है, उस फीचर्स को इंप्लीमेंट करना होता है। अब जहरी बात है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि बेस क्लास, सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास। तो बेस क्लास भी उसी तरह क्लास बनेगी, चाइल्ड क्लास भी उसी तरह क्लास बनेगी। फर्क सिर्फ ये है कि जो चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस होते हैं वो हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं अभी प्रैक्टिकली भी क्लास बना के भी दिखाता हूँ बनाना कैसे है, और सिर्फ एक छोटी सी चेंज से वो जो है वो इनहेरिटेंस हो जाएगी, छोटी सी सिंपल एक दो लफ्ज से जो है वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बन जाएगी बस। बाकी क्लास बनाने का तरीका वही जैसे हम बनाते आए हैं, डाटा मेंबर्स और फंक्शंस उसके अंदर होंगे, पेरेंट क्लास भी वैसे बनेगी, चाइल्ड क्लास भी वैसे ही बनेगी। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन समझ आ गई। इसमें है कि इट इज द कैपेबिलिटी या इट इज द फीचर ऑफ C++ ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, कि एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर फिर वही दो चीजें, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ये दोनों चीजें इनहेरिट कर सकती है किसी और क्लास के साथ। तो इसमें बेस क्लास कौन सी होगी, जो अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी दूसरी क्लास को, उसको हम बेस क्लास बोलते हैं। और डिराइव्ड क्लास की होगी जो इनहेरिट वहां से प्रॉपर्टीज उससे लेगी। एक है इनहेरिटेड यानी इनहेरिट कर रही है, और दूसरी इनहेरिट हो रही है यानी उससे ड्राइव हो रही है, अखज हो रही है, उससे हम अखज कर रहे हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड। तो चाइल्ड पेरेंट से ही बना है ना, तो पेरेंट क्लास और इसी तरह चाइल्ड क्लास जो उसके फंक्शंस को यूज कर सकती है उसको हम डिराइव या जो है वो सब क्लास भी कहते हैं, डिराइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के भी तीन चार नाम हैं, सब क्लास भी इसका नाम है और इसके अलावा चाइल्ड क्लास भी इसका नाम है। चाइल्ड क्लास क्या है कि इट इज द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम बेस क्लास, ये इनहेरिट करती है यानी उससे लेती है प्रॉपर्टीज। इट इज आल्सो कॉल्ड सब क्लास, ठीक है। ऑटोमेटिकली हैज बेस क्लासेस, यानी उसके ये चाइल्ड क्लास जो उसके मेंबर वेरिएबल्स भी और मेंबर फंक्शंस भी दोनों को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो नहीं, सॉरी प्राइवेट नहीं, यानी उसमें चाहे वो पब्लिक ही होते हैं, पब्लिक है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उनको ये यूज कर सकती है, मेंबर वेरिएबल्स को भी और मेंबर फंक्शंस को भी। कैन देन ऐड एडिशनल मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, और अपने भी डाटा मेंबर्स और जो है अपने एडिशनल जो है वो मेंबर फंक्शंस भी इसके हो सकते हैं और अपने वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। पहले हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पेरेंट क्लास को बनाते कैसे हैं। बनाने का तरीका वैसे ही जैसे सिंपली हम बनाते हैं। फिर आयो स्ट्रीम क्लास फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूं पर्सन, ठीक है।
अब पर्सन्स के अंदर मैं इसमें प्राइवेट फॉर एग्जांपल 4 नेम, ठीक है 50, और उसके अलावा जो है एज, बस ये मैं 2 मेंबर्स ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है पब्लिक इसका फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक। सर एज की डाटा टाइप नहीं बतानी थी आपने? सॉरी, ये जो है बेसिकली एज की मैं वही 4 ही रख दी। एज की तो इंट होती है ना, इंट वाइड गेट डाटा। अच्छा जी, अब वाइड गेट डाटा इसमें हम लिखेंगे सी आउट एंटर नेम, ठीक है सी एन नेम, ये हो गया। और उसके बाद सी आउट एंटर एज और सी आई एन एज, ठीक हो गया। ये एक ही फंक्शन मैंने, बल्कि डिस्प्ले का फंक्शन भी बना लेते हैं। सर सी इन का आपने ऑपरेटर गलत लगाया। ओह सॉरी, ठीक है। अच्छा, वाइड शो डाटा या डिस्प्ले या शो का फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सी आउट नेम नेम, और बल्कि एंडल भी लगाते जाते हैं साथ ही, सॉरी। और इसके बाद जो है दूसरी चीज क्या होगी, एज। ये इसी तरह के ना सिंपल सिंपल आपको क्लासेस बनानी होती हैं, ये इस तरह का। इसमें कोई लंबी चौड़ी ये वो इस तरह की लॉजिक वगैरह इसके अंदर मोस्टली लॉजिक्स नहीं होती। आपको सिर्फ क्लास बनाने का, और क्लास बनाना बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें कोई आपको मुश्किल काम नहीं, कोई जैसे वो सी प्लस प्लस में शुरू में आपने पढ़ा था, उसमें लूप्स, ये लॉजिक लगानी है। डेवलपमेंट के अंदर ऐसी लॉजिक्स बहुत कम ही होती हैं, वो सिर्फ आपको जनरल समझने सीखने के लिए वो सारा कुछ बनाया गया था। अच्छा, ये इनहेरिटेंस के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल के नाम से इसको सेव करता हूँ। तो ये मैंने अब एक क्लास बनाई है पर्सन की, और उसके अंदर मैंने 2 फंक्शंस बनाए। इसी तरह मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और अब जरी बात ये क्लास है, क्लास स्टूडेंट भी वैसे ही इसके अंदर भी प्राइवेट जैसे उसको बनाया था, इसमें भी प्राइवेट, ठीक है। और इसमें अब हम रख देते हैं इंट मार्क्स एक रख देते हैं, ठीक है। और 4 क्लास, इसकी क्लास एक रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर्स में रख लेता हूँ। और उसके बाद पब्लिक, इसमें 2 फंक्शंस बना देते हैं, वाइड गेट डाटा मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ, और वाइड शो डाटा मैं उसी को ही कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर फंक्शन जो बने हुए हैं। इसमें गेट डाटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एंटर नेम नहीं बल्कि एंटर मार्क्स, और इधर हम मार्क्स लिख देंगे वेरिएबल्स, और एंटर क्लास, और इसमें हम क्या लिखेंगे, क्लास वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद शो डाटा, सर शो वो सी इन में आपने नेम को कट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर। ये ठीक हो गया। मार्क्स से स्पेलिंग भी गलत है। ओ होन तो सही ठीक है। ना, मार्क्स, ठीक है। और इधर हम मार्क्स, और उसके बाद दूसरा क्या था, क्लास CLS, ठीक है। और इधर हम क्या लिखेंगे, क्लास। तो ये देखिए आप बिल्कुल दोनों क्लासेस बन गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस है। अभी इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं है। इनहेरिटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसको चाइल्ड कैसे बनाएंगे। अब अगर इसमें देखें तो पेरेंट क्लास कौन सी होगी, पर्सन, और स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास बनाने का तरीका ये है कि जो क्लास आपने बनाई है उसको चाइल्ड बनाना है, उसके बाद आपने ये 2 ऑपरेटर्स ये लगाने हैं, ठीक है, जो आप अक्सर यूज करती आई हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल पब्लिक, आगे उस क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम लिख दें, पब्लिक पर्सन, जो क्लास का नाम है ये। अब ये क्या बन गई, ये चाइल्ड क्लास बन गई। बस इतना कुछ करने से वो चाइल्ड क्लास बन जाती है। अगर ये चीज नहीं लिखेंगे फिर दोनों क्लासेस सेम लेवल की होंगी। जी, अभी तक जो बात ना समझ आई हो ये बनाने में, तो वो मुझे बता दें, सर बाकी आगे जी। यानी वो भी सर क्लास ये क्लास बनाई जी।
स्टूडेंट क्लास में जैसे आपने थोड़ा सा चेंज किया, पब्लिक पर्सन लिखा, ये ऊपर वाली क्लास में कोई चेंज तो नहीं करना? नहीं नहीं, ऊपर वाली सिर्फ ऊपर कुछ भी नहीं, क्लास का नेम ऊपर है ना, पर्सन लिखा हुआ है ये। अब जी सर। इसको हमने पेरेंट बनाना है, स्टूडेंट को हमने चाइल्ड बनाना है, तो जस्ट पब्लिक और पर्सन आगे लिखेंगे। अब ये पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है, उनमें क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइल्ड क्लास बनानी और कैसे। सर अगर डिराइव क्लास बनानी होगी तो वो उसके साथ फिर ये कॉलन ये लगा ड्राइव्ड के क्लास ही है ना, पब्लिक। चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास एक ही चीज है ना। ये मैंने चाइल्ड क्लास या नहीं, ड्राइव्ड क्लास जी। ड्राइव वो सुपर क्लास का वो मजीद आगे नहीं होता? नहीं, यही तो ड्राइव्ड क्लास है ना, ये उसी का ही है कि अब इसमें क्या होता है, डिराइव्ड क्लास का हमने उसी से ड्राइव की है ना। ड्राइव का मतलब वो नहीं है जो आप उसको कह रही है कि उसी से आगे अखज करनी है, मतलब ये है कि उसके फीचर्स इसके अंदर लेके आने हैं, तो उसका तरीका ये है लेके आने का, ये बस। ये अब डिराइव्ड क्लास ही बन गई। इतना कुछ लिखने से साथ, किसी भी क्लास के साथ इतना कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिराइव्ड क्लास बन जाएगी, या उसको चाइल्ड क्लास या तीन नाम है ना। मैं कह रही हूँ अगर 3 क्लासेस बनाए हम, हाँ एक हाँ, और क्लास बना लें, 3 तो बनाए, फिर 4 बनाए, उसका जो 10 बनाए, 20 बनाए, उसका जितना। जो पेरेंट होगा वो स्टूडेंट होगा, नहीं स्टूडेंट नहीं क्लास होगी। नहीं नहीं, मैं आप पता नहीं, अब इससे आगे अगर कोई आप चाइल्ड क्लास स्टूडेंट की बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स की आगे बनाए, उसके आगे आपने ये सिर्फ जो लफ्ज लिखने हैं ना आगे, ये तरीका जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये तरीका है किसी को भी चाइल्ड बनाने का। वो तो कोई भी क्लास किसी की चाइल्ड हो सकती है। अभी तो जस्ट मैंने 2 क्लासेस बनाई ना, आप सिर्फ ये कंसेप्ट समझ लें, बाकी सब पे यही कंसेप्ट चलता है। अब इसमें मैंने एक क्लास बनाई पर्सन और एक क्लास बनाई स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो है वो पर्सन की चाइल्ड क्लास है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह जो है ये 4 कॉलन पब्लिक हो। पब्लिक पर्सन लिख दूंगा, ये अब ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उसके चाइल्ड बन गए। अब एक और बना लेते हैं, उसको मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट की चाइल्ड क्लास है, तो फिर उसको हम नीचे वो बना लेंगे, इसमें सेमीकोलन भी लगेगा, वो मैंने नहीं लगाए हुए ये। अब मैं एक और क्लास अगर बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, ठीक है, ये क्लास ए है। अब मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट्स की आगे बन जाए, तो फिर इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, पब्लिक स्टूडेंट। या ये भी जो है वो सर सबका तो सबका बनाने, पेरेंट वो पहले वाला नहीं होगा? ये चीज लाजमी नहीं ना, आप वही नहीं समझ रहे, ये चीज लाजमी नहीं है कि पेरेंट वो एक ही वही इसमें पढ़ा रहे, लाजमी नहीं होता ये कि पेरेंट वही रहे। ठीक है। जिसको आपने, जिसको जिसका मर्जी, किसी के 2 पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई 2 का, वो तो आप जिस जिसके साथ ये बनाते जाएंगे ना वो होता जाएगा, बनता जाएगा ऑटोमेटिकली। जी, कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर आगे मैं इसका मेन में अब जाके आपको बताता हूँ, इंट मेन। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल जो है अब इसमें एक चीज तो ये है कि अब हम जो चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एस, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें ना ये नाम का हम थोड़ा सा इसको नाम चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मैं बताने के लिए, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस हूँ, इनपुट, और इधर मैं लिख देता हूँ शो डाटा की जगह जो है वो शो सिंपल, बस थोड़ा सा मैंने नाम चेंज रखे हैं। तो अब मैं फंक्शंस को कॉल करता हूँ एस डॉट, बल्कि इसको ना इस दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, एक मिनट मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ ये तरीके से हो जाता है कि नहीं होता, नहीं तो इसका असल में दूसरा तरीका है, एस डॉट गेट डाटा। अच्छा जी, इसमें अब ओ सॉरी, क्लास के अंदर ना ये ब्रैकेट्स क्लास के साथ नहीं लगती, ये बात ध्यान में रखें। पब्लिक पर्सन, अच्छा, वो आप इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैज, नहीं, दूसरी क्लास जब बनाएंगे ना, अब स्टूडेंट इसको ऊपर हम डिक्लेयर कराएंगे क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ऊपर डिक्लेयर करवा दें। जब ज्यादा क्लासेस बनानी हो ना तो उसमें से एक को जो है बिफोर पब्लिक, सर वो पर्सन के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया आपने शुरू में, क्लास पर्सन के आगे? नहीं पर्सन के आगे तो नहीं लगता सेमीकोलन, सर लगता है। नहीं क्लास के बाद कहाँ से लगता है। तो सर फिर आपने स्टूडेंट के बाद क्यों लगाया है? वो भी तो क्लास है, उससे स्टूडेंट के बाद कहाँ डिक्लेरेशन लगाया करवाई है, है। स्टूडेंट्स के ऊपर बाद, कीजिए जी ये देखें, नहीं सर, और ऊपर। इसकी बात कर रही हैं, ये वाला सेमीकोलन,
जहाँ क्लास नहीं सर, खत्म हो रही। बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पर आपने डिक्लेरेशन नहीं, ये तो वहाँ पे ये तो इनिशियलाइजेशन की है ना, ये तो मैंने इनिशियलाइजेशन की है एक। क्लास का आपने नाम बताया और सेमीकोलन, तो फिर पर्सन भी क्लास ही है तो उसका भी तो नहीं नहीं, ये तो सेमीकोलन बनता है। ओहो क्या बात कर रही हैं, ये तो क्लास की डेफिनेशन है। एक मिनट में जरा देख अच्छा, लूं इसमें, वो तो डेफिनेशन है। ये सिंगल है शायद, डबल नहीं है, मैंने वैसे 4 दफा लगा दिया, मेरे ख्याल 2 दफा। अच्छा नहीं सॉरी, ये 4 दफा नहीं है, शायद 2 ही है, मैंने 4 दफा 4 लगाए हैं, ये शायद 2 ही हैं। एक मिनट, हाँ ये 2 है, सॉरी। ये ना 4 नहीं लगाने, बल्कि ये 1 दफा ही लगाना है, ये नहीं डबल वाला, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ये किस पे एरर दे रहा है अब, 4 क्लास 20। प्रोटेक्टेड इसमें लिखेंगे शायद, बल्कि पब्लिक। अच्छा 10 मिनट बाद बंद होगी, आपने फौरन फिर ज्वाइन करना है। क्लास के ऊपर कौन सा एरर दे रहे, 4 क्लास, अच्छा ये कीवर्ड ना हो कहीं पे, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, क्लास 1 कर देता हूँ, शायद कहीं पे आई थिंक ये जो मैं उसका मसला ना हो, कीवर्ड ही ना हो क्लास। नहीं सर, आप जो हम कह रहे थे ना ऊपर, वो वाला एक दफा आप फिर से देखिएगा, नहीं सबसे नहीं, ऊपर उसका नहीं जाके। मसला, वो नहीं मसला, क्लास 1 ठीक है, ये मसला हल हो गया। क्लास ना कीवर्ड है बेसिकली, इस वजह से ये मसला आ रहा था। नहीं वो जो आप कह रही है ना, वो आप गलत कह रही हैं। असल में ना जो पहली क्लास बनाते हैं ना, ये वाली पहली बनाई थी, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये क्लास डेफिनेशन है। ये जो आप कह रही हैं, ये जो ऊपर मैंने क्लास स्टूडेंट लिखा है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। मैं एक मिनट इसको खत्म करके देखता हूँ, असल में ये दोबारा नीचे डिक्लेयर वो हुई है, इस पे भी कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने उसको खत्म कर दिया, कोई ये एरर नहीं था। तो ये क्लासेस हैं, क्लासेस को डिक्लेयर तब किया जाता है जब हम मेन को पहले लिखेंगे, तो फिर उनकी होती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन लगता है, वैसे कॉलर वो नहीं लगता। असल में ना क्लास मैंने कीवर्ड यूज किया हुआ था, ये C++ के अंदर शायद क्लास नाम जो है ना, ये कीवर्ड है डेव के अंदर, तो मैंने उसका नाम चेंज किया क्लास 1, तो एरर खत्म हो गए हैं। कीवर्ड्स हम नहीं लिख सकते ना वेरिएबल्स में, आप लोगों को पता है जी कि सर। वेरिएबल्स को हम नहीं। अब इसमें देखें, ये देखें, अब मैंने ये नीचे मेन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टूडेंट का किया ना, जी जो असल चीज इनहेरिटेंस। और मैंने ये फंक्शन किसका कॉल किया है, ये गेट डाटा कौन सा फंक्शन है, किस चाइल्ड, क्लास का है, ये भी चाइल्ड है। चाइल्ड का तो है ही नहीं नहीं, नहीं, गेट डाटा, पेरेंट का है, गेट इनपुट पेरेंट है का, शो, पेरेंट। ये पेरेंट का है। तो यही चीज फायदा होता है इनहेरिटेंस का, कि हम पेरेंट्स के फंक्शन जो पहले से बने बनाए होते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अपने फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। बात समझ आई। अब ये हालांकि फंक्शन, ये अब शो डाटा, ये देखें इसमें चारों फंक्शन शो हो रहा है, शो हो रहे हैं। तो पेरेंट क्लास के फंक्शंस ऑटोमेटिकली चाइल्ड में भी एक्सेसिबल हो जाते हैं, ये फायदा होता है। आप देखें ये मैं बना रहा हूं, अब चारों के चारों फंक्शन जो है वो चाइल्ड में कॉल हो सकते हैं। तो अब इधर से आपको इसका मेन फायदा क्या नजर आया, इनहेरिटेंस करने का मेन फायदा क्या होता है, ये एक दूसरे के फंक्शन से को एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रीयूजेबिलिटी, से और चाइल्ड से। रीयूजेबिलिटी। यानी अब जितनी भी क्लासेस हम पर्सन की क्लास बना, सॉरी एम्प्लॉय की क्लास बना लें, हम वर्कर्स की क्लास जिनकी मर्जी बनाते जाएंगे, जितनी वो फंक्शंस हम हर किसी में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन जो है वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे स्टाफ में जो भी है, ठीक है। तो हर किसी का नाम होता है, हर किसी का एज होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये चीजें सब के अंदर होंगी। तो हम उनकी एक ही क्लास बना लेते हैं, एक ही उसके फंक्शंस बना लेते हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए अलग क्यों फंक्शन बनाए, हम टीचर के लिए अलग फंक्शन क्यों बनाए, हम एम्प्लॉय के लिए अलग फंक्शन क्यों बनाए। तो हम उसी एक ही फंक्शंस को बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का भी यही कंसेप्ट होता है कि हम उसको बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने बनाया है, ठीक है, कि वो अब एक दफा मैंने फिक्स बना दिया, अब मैं अगर इसमें क्लास कोई और भी बना लेता हूँ, एम्प्लॉयज की क्लास भी बना लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी हम वो फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है क्लास के अंदर, तो लेकिन वो पेरेंट क्लास जो थी उसके फंक्शंस को भी क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है।
एक कॉल करने का तरीका ये है, एक आए इस फंक्शन के अंदर ही आप उसको कॉल कर सकते हैं, फिर आपको ये सारे फंक्शन नहीं कॉल करनी पड़ेंगी। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, पहले ये बता दिया है, दूसरा मैं ये बता सकता हूँ कि चाइल्ड के अंदर ही उसको कॉल कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेटमेंट इधर लिखने पड़ेगी, दो दफा नहीं लिखना पड़ेगा, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। ये पहले मैं रन कर लूँ। ये देखें, एंटर नेम फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, एंटर एज फॉर एग्जांपल 50, तो ये देखें उसने उसका जो है आगे वो डाटा शो करवा दिया अली 50, और आगे वो मार्क्स पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स जी 500, ठीक है, और क्लास कौन सी है, फॉर एग्जांपल बीएससी, ठीक है, ये उसका उसने 500 बीएससी भी शो करवा दिया नीचे डाटा। तो अब हमने सिर्फ जो है वो स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, तो लेकिन वो पेरेंट्स के फंक्शंस को भी कॉल कर रहा था। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये जो फंक्शंस बनाया ना गेट डाटा वाला, ये पेरेंट का फंक्शन है, तो आप वो चाइल्ड के अंदर ही बना दें, लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो पेरेंट क्लास का नाम लिखना होगा, फिर ये 2 दफा कॉलन लगाने होंगे, और फिर गेट डाटा का फंक्शन कॉल करना होगा। ये तरीका है, वहां पे कॉल कर लें। अब उसका फायदा क्या होगा कि आपको ये फंक्शन इधर जो है वो कॉल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो शो डाटा वाला फंक्शन भी वहां पे ऐसे बना लें, इसके अंदर शो वाला कहाँ पे, शो वाले में करना है तो इधर कॉल कर लें। ये तो शो डाटा का फंक्शन भी आप इसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब आप सिर्फ 2 ही फंक्शन कॉल करेंगे बस, इनपुट और शो का, अब भी वही काम होगा। ये देखें, पहले ये मैं इसको चलाता हूँ, एंटर नेम अली, अब ये आपसे चारों ऑप्शंस मांग लेगा 50, अब मार्क्स एंटर करें 500, क्लास एंटर करें बीएससी, अब वो सारा डाटा शो कर देगा, नेम ये हो गया, एज ये हो गई, मार्क्स इतने हो गए, क्लास ये। अब वो 2 चीजें फिक्स थी और बाकी ये। इसी तरह अगर हम, ये इनहेरिटेंस का फायदा होता है जी। कोई क्वेश्चन किसी का जो बात ना समझ आई हो इसमें से? तो हमने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या की थी? इनहेरिटेंस की डेफिनेशन ये की थी कि जो पेरेंट क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती हैं चाइल्ड क्लास को। अब प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है? प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है कि जो डाटा मेंबर्स और जो फंक्शंस होते हैं वो चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस हो सकते हैं, यानी चाइल्ड क्लास उनको यूज कर सकती है, ठीक है। अब अगर इसमें ना फिर 3 तरह की ये इनहेरिटेंस होती है, वैसे तो टाइप डिफरेंट है। ये जो मैंने इधर लिखा है ना इसमें पब्लिक, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं फिर नहीं एक्सेस होंगे प्राइवेट पर्सन, अब ये एक्सेस नहीं होंगे। हो रहे हैं फिर इसमें शायद नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, प्रोटेक्टेड में भी, चारों में जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं। अच्छा, वो फंक्शंस जो उधर लिखे हुए हैं हमने पब्लिक बनाए हुए ना, इसलिए। तो ये देखें, अब इनहेरिटेंस का सिर्फ ये फायदा होता है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। क्लास बनाने का तरीका, क्लास का आपको सिंपल क्लास बनानी आनी चाहिए बस। 402 फिजिक्स 402 कोड कौन सा दिया था ना? बंद हो गया ना मेरा इधर से ही। अच्छा, ये 1 मिनट 2.5 मिनट बाद बंद होता है, तो हम दोबारा इसको 2 मिनट रह गए हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें, फिर हम 2 मिनट बाद जो है दोबारा। अब है कि फॉर्म्स, इसकी शक्लें, जो अब इजारा थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ये बात, बेसिकली इसकी ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट शक्लें होती हैं। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, जो अभी मैंने एग्जांपल किया ना वो सिंगल इनहेरिटेंस थी, एक ही पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। It is the inheritance hierarchy wherein one derived class inherit from one base class. एक ही चाइल्ड क्लास हो और एक ही बेस क्लास हो, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस, it is the inheritance hierarchy wherein one derived class inherits from multiple base class. पेरेंट्स ज्यादा हूं, चाइल्ड क्लास एक ही हो, पेरेंट्स ज्यादा हूं, चाइल्ड क्लास एक हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब ये कि एक चाइल्ड क्लास हमने बनाई है, उसके पेरेंट 2 हैं, चाइल्ड क्लास 1 है, तो पेरेंट क्लास जैसे ये मैंने अभी स्टूडेंट्स बनाई थी, अगर ये 2 कोई और भी क्लास से हम लेते तो इसके साथ कॉमन लगा के जो है हम दूसरी क्लास भी हम साथ लिख सकते थे, प्राइवेट यानी पब्लिक या प्राइवेट जो है क्लास, फॉर एग्जांपल कोई भी है, एक क्लास है,
तो ये इस तरह आप ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो स्टूडेंट क्लास है वो दो क्लास पर्सन से भी और ए के से भी जो है वो उनके फंक्शंस को एक्सेस कर रही है, यानी दो की चाइल्ड क्लास है। तो जब दो की चाइल्ड क्लास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट शक्लें होती हैं। एक है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल के में ये होता है कि चाइल्ड ज्यादा होते हैं, पेरेंट उसका एक होता है, बेस क्लास एक होती है, आगे उसके चाइल्ड एक से ज्यादा हो तो उसको हम हिरारिकल कहते हैं। और इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मल्टी लेवल भी बताई थी। मल्टी लेवल में क्या बताया था मैंने? इसमें एक और क्लास ए जनरेट की थी और वो स्टूडेंट्स की हो गई, यानी पर्सन की क्लास स्टूडेंट, सब क्लास चाइल्ड क्लास, और स्टूडेंट की चाइल्ड क्लास कौन सी होगी? वो ए क्लास, जैसे मैंने इधर बनाई थी क्लास ए। ठीक है, तो अब ये ए क्लास जो है ये इनहेरिट हो रही है किससे? पब्लिक स्टूडेंट से, ये इससे। तो अब पर्सन की चाइल्ड क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट की चाइल्ड क्लास क्लास ए है, तो ये बेसिकली क्या हो जाती है? ये यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड होती है इन सब का मिक्स, इनको मिक्स कर रहे हैं, यानी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल या एक किसी दो का, यानी हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो का कॉम्बिनेशन, इनमें से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि एक क्लास है उसके दो पेरेंट्स हैं, फिर उसके आगे दो चाइल्ड है, तो ये अब हिरारिकल भी आ जाती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आ जाती है। या फिर जो है मल्टी लेवल और जो है वो हिरारिकल या मल्टीपल इनहेरिटेंस मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, ठीक है, स्टूडेंट और चाइल्ड। अब ये मैं आगे ये शक्लें दिखाता हूँ, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल एक क्लास ए है और एक बी है, ए क्लास पेरेंट है और बी चाइल्ड है, बस ये दो ही क्लासेस है, तो ये तो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ए की बेस क्लास है, ए की चाइल्ड क्लास है, इसको हम बोलेंगे सिंगल। आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखें, ए और बी दो पेरेंट क्लासेस हैं और उन दोनों की चाइल्ड क्लास ए की है सी क्लास। ठीक है, मैं सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं इसमें, तो वो आप देख लें जरा। ठीक है, मैं एक इसको सेव रहने देता हूँ, न्यू मैं इसको प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक मैं सिर्फ जस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्लास ए। ठीक है, बस इसमें मैं कोई फंक्शंस नहीं बना रहा, सिर्फ मैं आपको बस समझाने के लिए क्लास बी ये, और उसके बाद जो है क्लास सी। अब इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाना है तो इसमें हम दो कॉलम लगाएंगे और आगे क्या लिखेंगे? पब्लिक ए कॉमा, अब मुझे एग्जैक्ट वैसे याद नहीं है, ए कॉमा सिर्फ बी लिखेंगे या पब्लिक बी लिखेंगे, चलें वो फिर देख के मैं आपको बता दूंगा। पब्लिक बी फॉर एग्जांपल। अब ये जो मैंने बनाई है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लास सी है ये चाइल्ड क्लास है ए की भी और बी की भी। अब ये क्लास जो सी है ये बी के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकती है, ए के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकती है, दोनों। तो ये क्या कौन सी हो गई? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। ठीक है, और उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो ये होती है कि अब जैसे क्लास ए जो है, बी जो है वो क्लास ए का जो है वो चाइल्ड क्लास है, और आगे सी जो है वो क्लास बी की है। अब अगर ये स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको हम कौन सी इनहेरिटेंस कहेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये ना इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जी, बात समझ आई फिलहाल इधर तक? चलिए हम आगे क्वेश्चंस जी सर। बाद में पूछता हूँ आप लोगों से, अभी मैं सारे ये करवा दूं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ये है कि क्लास ए है उसकी ये क्लास बी भी उसी का है और क्लास सी भी उसी ए क्लास का है, यानी चाइल्ड। तो ये बी भी जो है वो ए का चाइल्ड है, सी भी ए का चाइल्ड है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। सॉरी, हिरारिकल। मल्टीपल तो पहले थी ना, हिरारिकल हो गई ये। और दूसरी क्या है? इनहेरिटेंस, सॉरी हाइब्रिड। इसमें मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास डी, और इसको मैं चाइल्ड बना देता हूँ क्लास ए का, यानी सॉरी इसको मैं क्लास जो है वो सी का बना देता हूँ, क्लास सी ये। अब इसमें दो चीजें हैं, क्लास सी और डी, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कौन से हो गए? ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गई, क्योंकि क्लास सी डी का एक ही पेरेंट है और उसका एक ही चाइल्ड है।
लेकिन ऊपर अगर इसको देखें तो ये हिरारिकल है, तो हिरारिकल और सिंगल इनहेरिटेंस कम, दो चीजें इसमें आ गई, तो ये आपस में क्या बन जाएंगी, ये हाइब्रिड बन जाएगी। क्योंकि दो जब इनहेरिटेंस इसमें एक ही उस प्रोग्राम के अंदर दो किस्म की इनहेरिटेंस हो रही है, दो शक्लों में इनहेरिटेंस मौजूद है, तो उसको हम कौन सी कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। जी अब कोई क्वेश्चंस इसके बारे में, ये 5 इसकी हमने मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं इनहेरिटेंस की, ये 5 शक्लें हो सकती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस हो सकती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है, मल्टी लेवल भी हो सकती है, हिरारिकल भी हो सकती है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हो सकती है। सर आप अटेंडेंस लगा लें। क्यों, अभी तो 4:17 हुआ है, अटेंडेंस की क्या जरूरत है अभी जितनी जल्दी। ऐसे बोला। अच्छा तो पहले ये तो कर लें काम, अटेंडेंस भी लग जाएगी। मैंने तो स्क्रीनशॉट बनाने हैं, उसके बाद मैं जो है उस पे इन्हीं स्लाइड्स में पेस्ट करके मैं बाद में हाजिरी आपकी काउंट कर लूंगा। चलें आप कहती हैं तो मैं लगा लेता हूँ। ये देखें जी, ये सर वो एक्चुअली ना सर ये आप अपने चैनल पे रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। 1 मिनट सब्र नहीं वो कर, तो कोई ना, कर देते हैं। अब कोई बात ना करे, खामोश रहना, क्योंकि ये फिर ना शफलिंग हो जाती है। मैं अटेंडेंस लगाता हूँ तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं नाम। अभी आप बिल्कुल सब खामोश रहें, मुझे स्क्रीनशॉट बनाने दे पहले, और फिर ये असल सारे लेक्चर 4 च है ना, तो ठीक चल रहा है टाइम तो फिर कोई इंग्लिश वाला कंप्लीट नहीं। चलें जी। अच्छा जी, ये हो गई अटेंडेंस। अब फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे जी। अच्छा वो कोई सवाल कर रहा था कोई, तो पूछ ले सवाल। चलें कोई बात नहीं है। अब इसके जो फीचर्स हैं इनहेरिटेंस के, या एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस के, सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस जो क्या है वो है रीयूजेबिलिटी। क्योंकि वो हमने एक दफा फंक्शन बना लिए, हम उन्हीं को बार बार यूज कर सकते हैं। वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फीचर ही जो है वो क्या है, वो रीयूजेबिलिटी है। और रीयूजेबिलिटी जाहिर बात है वो हम इनहेरिटेंस की मदद से भी कर सकते हैं, मोस्टली इनहेरिटेंस की मदद से ही होता है। इसके अलावा जब रीयूजेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली इससे टाइम भी बचत होगा और एफर्ट्स भी बचेगी। आपको डबल डबल प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, डबल डबल करेंगे तो एफर्ट्स भी उस पर लगेगी और टाइम भी ज़ाय होगा। इसके अलावा फास्टर डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ईजियर मेंटेनेंस भी हो जाएगी, और ईजी टू एक्सटेंड भी हो जाएगा। ये भी इसके फायदे हैं। इसके अलावा कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप एंड इट्स ट्रांजिटिव नेचर। ट्रांजिटिव में वही जो ए का बी, यानी ए बी का चाइल्ड है, बी सी का आगे चाइल्ड है, इस तरह भी हो सकता है। विच इंश्योर्स क्लोजनेस विद रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स के बिल्कुल क्लोज हो जाती है ये चीज। ऊप का है यही चीज के रियल वर्ड्स के बिल्कुल करीब तरीन। जी मोहम्मद इखलाक कोई सवाल पूछना चाह रहा है। कोशिश किया करें, वैसे मैं आपको टाइम देता हूं तो दरमियान में हैंड रेज ना किया करें, फिर आप पूछते भी नहीं हैं और हैंड रेज भी करते रहते हैं साथ साथ। तो बेहतर होता है कि जब मैं मुसलसल बोल रहा होता हूँ उस टाइम जरा खामोश रहा करें। मैं आपसे बाद में पूछता हूँ कि हाँ जी क्वेश्चन किसी का। जी कोई क्वेश्चन नहीं है? हैंड रेज तो किया था। अब माइक बंद कर दें, फिर अगर नहीं आपका माइक काम कर रहा तो फिर माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। क्लास, डिराइव्ड क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर, आगे बेस क्लास का नाम। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये 3 तरह के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं आमना? प्राइवेट और चलो बता, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। वेरी गुड। तो ये 3, क्योंकि ये पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखेंगे, आगे डिराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ये 2 कॉलन ये वाले आएंगे, फिर उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर आएगा और फिर बेस क्लास का नाम लिखेंगे।
और फिर आगे क्लास का जैसे भी वो होता है वो लिखेंगे। अब ये तीन ही हो सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब ये क्लास बनाने के बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल भी इसने दी हुई है। ठीक है, क्लास एनिमल है और नीचे क्लास सैम्बियन है और उसमें उसने पब्लिक एनिमल्स को ये किया हुआ है। ठीक है, ये पेरेंट क्लास बनाने का तरीका है। खैर हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं इस चीज को। अब इसमें एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा? एक चीज है कि चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास के अंदर भी एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरह के हो सकते हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर जब हम पेरेंट को एक्सेस करते हैं तो वो भी तीन तरह के जो है वो हम एक्सेस स्पेसिफायर वहां लगाते हैं। ठीक है, अब जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं, किसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स? पेरेंट क्लास के, क्योंकि ये पेरेंट क्लास ऊपर वाली, नीचे वाली चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये एक्सेसिबल नहीं होते, ये एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, जो प्राइवेट होंगे, जो पब्लिक होंगे वो भी एक्सेसिबल होंगे, जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो भी एक्सेसिबल होते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर। हमने प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ी थी कि वो अपनी उसी क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं और चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, वो ना ही चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं ना ही किसी दूसरी क्लास में एक्सेस हो सकते हैं ये। और जो पब्लिक होते हैं वो चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेस हो सकते हैं, दूसरी क्लासेस में भी एक्सेस हो सकते हैं। फिर चाइल्ड क्लास को कॉल करने के भी ये, अब हमने बेस क्लास के तीन हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। और जो इनहेरिट क्लास होती है, इनहेरिटेंस, यानी एक मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब देने जा रहा हूं। मुझे पता प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक ही होता है? नहीं, एक नहीं होता प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आपको किसने कहा एक होता है? एक ही टर्म नहीं है कि प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट भी है और प्राइवेट भी है जी। इन दोनों का, ये दोनों टर्म एक नहीं है? ना, तीन है ना। आप खुद अभी बता रही हैं तीन है, तो फिर अगर दो एक होती तो फिर तो हम दो कहते, फिर तीन क्यों कहते? दोनों का फंक्शन एक जैसा नहीं है कि ना हम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं ना प्राइवेट? नहीं, चाइल्ड क्लास, यही फर्क से पता क्या है, दूसरी क्लासेस के लिए दोनों सेम रहते हैं। यानी कोई हमने चाइल्ड क्लास नहीं बनाई हुई, वैसे कोई क्लास बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लास बनाई हुई है ना, मैंने इधर जो है, एक मैंने ये क्लास ए जो कोड लिखा था, मैं इधर से आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये मैंने खत्म कर दिया अब इसको। अब स्टूडेंट्स जो है ये वो चाइल्ड क्लास नहीं है, स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड क्लास आगे नहीं है। मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड। अब ये दोनों फंक्शन उसमें कॉल नहीं होंगे प्रोटेक्टेड में, ना प्रोटेक्टेड वाले कॉल होंगे ना प्राइवेट वाले कॉल होंगे। ये एरर देगा इस पे कि ये कॉल नहीं आप कर सकते क्योंकि प्रोटेक्टेड है, पब्लिक। ठीक है ना, तो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के अंदर प्रोटेक्टेड। अब मैं इसको चाइल्ड क्लास बना देता हूं। ठीक है, पब्लिक पर्सन, अब ये एक्सेस हो जाएंगे। ये देखें एक्सेस हो गए। तो ये देखें आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिफरेंट हो गए ना इसमें, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है। जी सर। अभी मैं आपको क्या बताने लगा था, अभी मैं आपको बताने लगा था कि ये इनहेरिटेंस जो बेस क्लास होती है उसके अंदर भी तीन तरह के हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। और जो हम उसकी चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसमें भी तीन ऑप्शन देते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ये अब इधर हमने ये पब्लिक दी है और इधर जो है प्राइवेट है, और इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ। तो अब ये चाइल्ड क्लास है लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं करेगी, प्राइवेट को ये एक्सेस नहीं करेंगे। ये देखें एरर आ गया। तो इसीलिए ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ कि जो प्राइवेट्स होते हैं, नॉट इनहेरिट, नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड। चाहे वो आप प्राइवेट बना लो इसको, किसको, ये इसको, ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को चाहे आप पब्लिक भी बना लो ना, लेकिन ऊपर बेस क्लास के अंदर प्राइवेट है तो एक्सेसिबल नहीं होंगे। और अगर इसको आप प्राइवेट बना लो तब भी वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, अगर इसको प्रोटेक्टेड बना लो तब भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। एक चीज तो है ये ऊपर वाले ये, ठीक है, उसको आपने कौन सा समझना है, ये वाले जो ऊपर हॉरिजॉन्टली है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट। दूसरा है कि इनहेरिटेंस की टाइप्स, इनहेरिटेंस फिर आगे तीन तरह की हो सकती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और पब्लिक इनहेरिटेंस। वो जो पहले हमने पढ़ी है वो उसकी शक्लें हैं इनहेरिटेंस की।
तो इनहेरिटेंस फिर आगे जो है वो प्राइवेट भी होती है, प्रोटेक्टेड भी होती है, पब्लिक भी होती है। जो प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है वो प्राइवेट्स डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, वो चाहे डाटा मेंबर्स हैं चाहे फंक्शंस हैं प्राइवेट, ठीक है। और इसी तरह जो है पब्लिक है वो भी नहीं कर सकेगी इनको प्राइवेट्स को, और जो प्रोटेक्टेड है वो भी इन प्राइवेट्स को नहीं एक्सेस कर सकेगी। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है पेरेंट क्लास के अंदर, अगर प्रोटेक्टेड फंक्शंस हैं तो उनको प्राइवेट के लिए वो प्राइवेट ही बन जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट्स के लिए वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। और जो पब्लिक होंगे वो प्राइवेट्स के लिए वो भी प्राइवेट ही बन जाएंगे, चाइल्ड क्लास में एक्सेस होंगे लेकिन बन प्राइवेट जाएंगे उनके लिए यानी उसके लिए फिर एक्सेसिबल होंगे। और इसी तरह जो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जो होती है वो प्राइवेट्स को इनहेरिट नहीं कर सकती, प्रोटेक्टेड को इनहेरिट कर सकती है और वो प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे, और पब्लिक को भी जो है वो कॉल कर सकती है और वो भी उसके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। जी ज़ारा पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? सर मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मुझे इधर ज़ारा जो 20 रोल नंबर ज़ारा रेज्ड हैंड लिखा हुआ है, आप फिर उसको क्लिक कर दो। सर ये पहले का, अच्छा पहले का है। ठीक है। तो पब्लिक जो इनहेरिटेंस होगी, ये बात ज़हन में रख लें, जो इस साइड पे वर्टिकली नजर आ रहे हैं ये वाले कौन से हैं, ये इनहेरिटेंस है, ये वाली इधर वाली, सॉरी ये वाली इधर पब्लिक प्राइवेट, जो हम चाइल्ड के साथ लिखते हैं, यानी चाइल्ड के अंदर लिखते हैं पेरेंट क्लास के साथ, पब्लिक पर्सन, प्राइवेट पर्सन, प्रोटेक्टेड पर्सन, ठीक है। और जो इस साइड पे हैं ऊपर टॉप पहली रो के अंदर जो रेड हाईलाइट पे थोड़े से रेड कलर शेप के हैं और व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस की बात हो रही है, ये वालों की, ठीक है। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड को अब ये कॉल कर लेगा, इधर चाहे प्राइवेट लिख दें, चाहे इधर जो है वो अब हम प्राइवेट लिख दें, चाहे हम पब्लिक लिख लें, चाहे प्रोटेक्टेड लिख लें, तो ऊपर अगर हम प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो वो कॉल हो सकते हैं, ये देखें कॉल हो गए, ठीक है, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऊपर प्राइवेट लिख देते हैं तो फिर इधर जो मर्जी लिख ले वो कॉल नहीं होंगे। जी इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये टाइप्स ऑफ यानी इनहेरिटेंस की जो टाइप्स हैं या विजिबिलिटी मोड्स हैं, इसको विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हैं, या एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं इनहेरिटेंस के, तो ये हमारे पास 9 ऑप्शंस बनती हैं, क्योंकि तीन इसके आपस में मिला है, तो प्राइवेट प्राइवेट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, प्राइवेट पब्लिक, इसी तरह प्रोटेक्टेड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड पब्लिक, और इस तरह पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्रोटेक्टेड और पब्लिक पब्लिक। तो उसकी ये 9 ऑप्शंस, ये चार्ट ही आप से वो सारा क्वेश्चन जो विजिबिलिटी मोड्स या आप इनहेरिटेंस टाइप्स, ठीक है वो आप इसमें लिख सकती हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली ये सारा समझा दिया है। तो आज का टॉपिक खैर इतना ही था कि आपने इनहेरिटेंस को समझना है, इनहेरिटेंस को करना है, एक क्लास बनानी है। इसमें किसी को कोई बात ना समझ आई हो, मैं दोबारा भी समझाने को तैयार हूँ। देखिए क्लास बनाने का तरीका जहन में बिठा लें, एक कि क्लास बनानी आनी चाहिए आपको, क्लास बनानी आ गई, इसीलिए मैंने तो पहले चैप्टर पे टाइम भी थोड़ा सा लगाया था ताकि आप लोगों को जरा ये बातें दिमाग में बैठ जाएं, ठीक। तो मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि आज जमा करवानी है, वो मुझे व्हाट्सएप शायद एक या दो लोगों का आया है, अभी तक बाकियों का आया ही नहीं है। अभी हम मैं उसमें से एक एग्जांपल आपको फिर करवा देता हूँ, वो वाली प्रैक्टिकली, ठीक है। 10 मिनट में ये अब खत्म होने वाला है, तो अभी मैं पिछले वाली एक एग्जांपल आपको करवा। इसमें वो क्या कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेंबर्स। अब उसमें वो डाटा मेंबर्स भी बता रहा है, मेंबर फंक्शन भी बता रहा है। जी जी सर ये तो होगी थी, आप वो स्वैप वाली करवा दें। चलो मैं स्वैप वाली करवा देता हूँ, ये वाली, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब इसमें कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें 2 मेंबर्स हैं एक्स और वाई, और एक में गेट डाटा और एक में पुट डाटा और एक में स्वैप नंबर। ये 3 जो है आप लोगों ने वो बनाने हैं फंक्शंस।
तो अब हम आ जाते हैं इधर, जो है एक मैं न्यू क्लास, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एक न्यू जो है वो हम फाइल जनरेट करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और इसके बाद जो है यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम वैसे हम उस स्लाइड से अंदाजा लगा सकते हैं, स्वैपिंग, हम स्वैपिंग रख लेते हैं क्लास का नेम, क्योंकि उस नाम को देखते हुए स्वैपिंग, ठीक है। और सेमी कॉलन लगाना ना भूला करें क्लास में। अब इसमें डाटा मेंबर्स वो दो कह रहा है, तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स इंट एक्स और वाई, ये दो डाटा मेंबर्स हैं। और उसके बाद जो है वो क्या होंगे, फंक्शंस हमने बनाने हैं, तो पब्लिक, जब फंक्शंस बनाने हो तो इसका मतलब है पब्लिक, ठीक है। और 3 फंक्शंस हैं, नाम उसने बताया स्लाइड को, गेट डाटा, पुट डाटा, स्वैप नंबर। तो अब गेट डाटा यानी आप इसमें लिखेंगे वाइट गेट डाटा, ठीक है। और ये इसके बाद ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब गेट डाटा इनपुट है, दोनों की इनपुट लेनी है आप लोगों ने, सी आउट एंटर नंबर या एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे आप मर्जी ऊपर मैसेज शो करवाना चाहें, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद cn आ जाएगा और इसमें x लगा देंगे। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ y, और इधर मैं y लिख देता हूँ, तो ये फंक्शन बन गया। इनपुट ही लेनी है, जस्ट सिंपल इनपुट, जो हम पिछले सेमेस्टर में बार बार करते आए हैं। और ये गेट डाटा का मतलब क्या होता है, आपने जो है वो cn सी आउट से इनपुट लेनी है, और उसके बाद पुट डाटा से आपने क्या करना है, उसको शो करवा दें, डिस्प्ले करवा दें। पुट डाटा किसको शो करवाना है आपने, एक्स और वाई की वैल्यूज को, तो सी आउट, मैं बल्कि चले कॉपी, सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, और इसके साथ मैं x लिख दूंगा, और उसके बाद एंडल कर देता हूं ताकि नई लाइन पे आ जाए, और इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं अब, ठीक है, वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और इसमें मैं y लिख दूंगा। ये पुट डाटा का फंक्शन बन गया। उसके बाद स्वैप नंबर्स का करना है, तो वाइड स्वैप SWAP स्वैप नंबर। स्वैप में क्या करना है कि ए x की वैल्यू y को चली जाए, y की वैल्यू जो है वो x को चली जाए। इसका मैंने सिंपल सा आपको लोगों को जब सॉर्टिंग कर रहे थे मैंने कहा था एक अलग वेरिएबल ले लें आप। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट z, और इधर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू z। सिंपल सी बात, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपने स्वैपिंग करनी है। ये बकायदा बोर्ड पे याद करें, मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में ये चीज समझाई हुई थी, ठीक है। इंट z, z इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू z। ये स्वैपिंग का तरीका है। बस तीनों फंक्शंस बन भी गए। अब हमने इनको कॉल करनी है, ठीक है। और इसके बाद इंट मेन, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या रखा था, स्वैपिंग। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्लास का नेम, स्पेलिंग्स क्लास के नेम के आप लोगों ने बिल्कुल सेम रखने हैं, और एस मैं इसमें ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब एस डॉट गेट डाटा फंक्शंस कॉल किया, ठीक है। अब गेट डाटा ये मैंने फंक्शंस कॉल कर लिया। अब उसके बाद मैं पहले इसकी वैल्यूज को शो करवा देता हूं स्वैपिंग से पहले। तो मैं एक मैसेज भी लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग है, वैल्यू बिफोर, ये जस्ट समझाने के लिए और मैसेज लिखने के लिए ताकि हमें वो समझ आ जाए कि अब ये क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट वैल्यू बिफोर एंडल, और अब मैं फंक्शंस कौन सा कॉल करूंगा, पुट का, ताकि वो वैल्यूज को शो करवा दे एक दफा, एस डॉट पुट डाटा। अब उसके बाद मैं स्वैपिंग का फंक्शन कॉल कर लेता हूं, ठीक है, और एस डॉट स्वैपिंग स्वैप नंबर। तो ये अब स्वैपिंग कर देगा। जब स्वैपिंग हो जाएगा तो फिर मैं पुट डाटा को कर देता हूं ना, और साथ ही मैं मैसेज भी शो करवा देता हूं कि जो है वो आफ्टर स्वैपिंग। ये 2 दफा कॉल करने का मकसद क्या है कि पहले हमें, जहरी बात है, वो पहले भी तो डाटा शो करवा देना कि पहले हमने वैल्यूज क्या ली है यूजर से, तो इसलिए मैंने 2 दफा उसको कॉल किया, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। और साथ ही मैंने मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया ताकि हमें पता भी चले कि ये वैल्यूज पहले थी और अब ये वैल्यूज आई,
ठीक है, इसको मैं इधर स्वैपिंग जो है वो एग्जाम्पल के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो रन करता हूँ। ये देखिए अब वो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल 80 मैंने दिया एक्स को और 90 दिए मैंने वाई को। तो अब ये देखें बिफोर एक्स को उसने क्या किया है, बिफोर वैल्यू बिफोर स्वैपिंग एक्स इज इक्वल टू 80 बाई 90 और नीचे आफ्टर स्वैपिंग क्या कह रहा है एक्स 90 और वाई 80। तो उसने स्वैप भी कर दी वैल्यूज को और बिफोर वैल्यू जब हमने पहले भी उसको शो करवा दिया बाद में भी उसको शो करवा दिया।